नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों की लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगा जो लाइफ में होते रहते हैं आप लोगों की, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते हो, आप उन्हें इग्नोर कर देते हो। तो सोचने समझने वाली बात है। तो हमारा पहला पॉइंट यह है कि अगर बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, या यूँ कह लें कि अगर उसमें कोई ड्राइवर बैठा हो और अचानक से वो किली छोड़ दे तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर एकदम गिर जाते हैं। सोचने वाली बात है कि ऐसा होता क्यों। हालांकि और उल्टा ड्राइवर पे तो खैर उचित बनता है, उस पर उसे डांटना उचित बनता है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसा क्यों हुआ, पीछे की ओर क्यों गिरे, बताऊंगा। अगला क्वेश्चन यह है कि बंदूक की गोली जब खिड़की के शीशे से टकराती है तो शीशे में क्या होता है, गोल छिद्र बन जाता है, और वहीं जब अगर पत्थर का टुकड़ा टकराता है तो पूरा शीशा चटक जाता है। यहाँ पर भी सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों। देखते हैं कभी न कभी, लेकिन ध्यान कभी नहीं देते। अगला क्वेश्चन यह है कि अगर कोई बस या रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है और अचानक ड्राइवर उसकी ब्रेक लगा दे तो होता क्या, उसमें बैठे यात्री एकदम आगे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा भी क्यों होता है? तो दोस्तों, इन सब बातों को बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक ऐसा फंडा बताना चाहता हूँ जो इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है। वो क्या है? ऐसा है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी प्रत्येक वस्तुएं क्या करती हैं, या तो वे विरामावस्था में रहना चाहती हैं या फिर एक समान चाल से गतिशील अवस्था में रहना चाहती हैं। और वस्तु में गुण पाया जाता है कि ये वस्तुएं क्या करती हैं, अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध भी करती हैं। इसका मतलब ये हुआ, अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु रुकी है और रुकी हुई वस्तु को अगर हम घटा दें, इधर उधर चला दें, तो वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। यानी वो ये कहेगी कि मुझे चलाया क्यों, एक ही जगह पर रुका रहने दीजिए। दूसरी बात ये कह लें कि अगर कोई एक समान चाल से गतिशील है और हम उसको अचानक रोक दें तो वो उसका विरोध करेगी कि मुझे क्यों रोका। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो। इन्होंने वस्तुओं के ऐसे गुण को, कैसे गुण कि वस्तुओं में अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण पाया जाता है, तो इन्हीं वैज्ञानिक ने वस्तुओं के ऐसे गुण को एक नाम दे दिया, जड़त्व। क्या नाम दे दिया? जड़त्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनने वस्तुओं के ऐसे गुण को एक नाम दे दिया, जड़त्व। कह दिया कि वस्तुओं का ऐसा गुण आज से जड़त्व के नाम से जाना जाएगा। यानी जड़त्व ही एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वस्तुएं अपनी विरामावस्था में बनी रहती हैं या तो एक समान चाल से गतिशील अवस्था में बनी रहती हैं। एक गुण जड़त्व के कारण होता है वस्तु में। तो और जड़त्व पर ही डिपेंड है ये तीनों फैक्ट। तो हमारा पहला फैक्ट ये है, ये वाला जो है बस के अचानक चलने पर यहाँ पर विराम का जड़त्व पाया जाता है। किसका जड़त्व? विराम का जड़त्व। पहले फैक्ट में पाया जाता है यहाँ पर विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होता है? विराम का जड़त्व का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है और उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो विराम का जड़त्व कहलाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस हमारे शरीर का जो कमर से नीचे वाला जो भाग होता है वो थोड़ा का नाम बस के साथ साथ, यानी बस की सीट के साथ साथ स्थायी अवस्था में रहता है, और ऊपर वाला भाग जो होता है वो बस की सीट से थोड़ा अलग रहता है, उस पर टच में नहीं रहता है। तो होता है कि जैसे ही बस गाड़ी चलती है तो कमर के नीचे वाला भाग सीट के संपर्क में होने के कारण बहुत तेजी से गतिशील अवस्था में हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है, और इस वजह से हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। हालांकि इन दोनों में थोड़ा टाइम का डिफरेंस होता है कि जैसे ही गाड़ी चलती है तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो गाड़ी की सीट के संपर्क में होने के कारण बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, और बहुत कम सेकंड में भी नहीं कह सकते, सेकंडों से यहाँ पर कम टाइम होता है कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जल्दी मतलब चढ़ने के लिए रेडी नहीं हो पाता है गतिशील अवस्था में होने के लिए, तब तक कि क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा चल चुका होता है। हालांकि चलता तो, लेकिन जो ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से पहले ऐसे हो जाता है उसके बाद सेट होता है। अगला क्वेश्चन यह है कि खिड़की के शीशे से जब बंदूक की गोली टकराती है तो होता क्या है, शीशे में एक गोल छिद्र बन जाता है
और वहीं जब पत्थर का टुकड़ा टकराता है तो शीशा चटक जाता है। इसका बेसिकली रीजन यह है कि बंदूक की गोली की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा, और बंदूक की गोली जब शीशे के संपर्क में आती है तो जितना शीशा गोली के संपर्क में आता है उस शीशे का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हो जाता है गोली के साथ साथ, और शेष शीशा बचता है वो विराम के जड़त्व के कारण अपनी स्थायी अवस्था में बना रहता है। इस वजह से वहाँ पर सूक्ष्म छिद्र बन जाता है, क्योंकि गोली बाहर निकल जाती है, शेष शीशा विराम की अवस्था में होने के कारण गतिशील अवस्था में नहीं हो पाता है। पत्थर का टुकड़ा, जबकि पत्थर का टुकड़ा क्या होता है, एक तो साइज में भी बड़ा होता है, दूसरी बात यह है कि स्पीड थोड़ी कम होती है और शीशे पर ज़्यादा टाइम के लिए रुकता है, और ज़्यादा टाइम के रुकने की वजह से वहाँ पर शीशे का संपूर्ण भाग भी, मतलब शेष भाग भी, जितना का नाम पत्थर के संपर्क में जितना शीशा आता है वो तो गतिशील हो ही जाता है, और पत्थर वहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रुकता है। इस वजह से शीशे का जो शेष भाग है वो भी गतिशील अवस्था में हो जाता है, जिस वजह से होता क्या है, शीशा चटक जाता है। अगला क्वेश्चन यह है कि चलते बस के अचानक रुक जाने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्योंकि ऐसा ये होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो कमर से नीचे वाला जो भाग होता है वो गाड़ी की सीट के टच में रहता है और ऊपर वाला भाग टच में नहीं रहता है। तो अगर कोई गाड़ी एक समान चाल से चल रही है तो नीचे वाला जो भाग है, वो गाड़ी के टच में होने की वजह से गाड़ी के साथ, जैसे एक गाड़ी के साथ ही रुक जाता है, मतलब जैसे गाड़ी रुकी और नीचे वाला पोर्शन रुक गया, जबकि ऊपर वाला भाग जो होता है वो गतिशील अवस्था में ही बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर काम करता है गति का जड़त्व। किसका जड़त्व? गति का जड़त्व। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है और उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब गतिशील वस्तु को अगर रोक दिया जाए तो हम यहाँ पर गति का जड़त्व कहेंगे, यानी वो अपनी गतिमान अवस्था का विरोध करेगी। तो यहाँ पर चलती बस में अगर कोई यात्री बैठा है तो उस वहाँ पर गति का जड़त्व कार्य करता है, क्योंकि शरीर के नीचे वाला भाग सीट के टच में होने के कारण गाड़ी के साथ ही स्थायी अवस्था में आ जाता है, बहुत जल्दी, शीघ्रता से, और जबकि ऊपर वाला भाग गतिमान अवस्था में होने के कारण जल्दी स्थायी अवस्था में नहीं आ पाता है। इस वजह से ही आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसे बहुत कुछ फैक्ट हैं, डिपेंड हैं गति के जड़त्व पर। जैसे कि अगर पेड़ हलाएं तो वहाँ से जो नीचे उसके फल जो टपकने लगते हैं वो भी जड़त्व पर डिपेंड होता है। अगर कंबल वगैरह झाड़ने से उसमें जो मिट्टी के कण यानी धूल वगैरह बाहर जो निकलती है वो भी जड़त्व पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स।